नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मैं आपसे इवनिंग एडिशन में 24 नवंबर को दो यहाँ पे ट्रिगर्स पे बात करना चाहूंगी जो खास है यहाँ पे। पहला तो है कि अब यहाँ पे नवंबर महीना बीत रहा है। 10 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है। न्यूयॉर्क के भी यहाँ पे गवर्नर ने कहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए। तो लगभग 70% से ज्यादा संभावना अब यहाँ पे हो रही है कि रेट कट होना चाहिए, और जैसे जैसे समय नजदीक जाएगा ये संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। ये मैंने आपको फेड टूल से आपको दिखाया था। दूसरी बात ये है, थैंक्स गिविंग के साथ यहाँ पे एक बात हो रही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस डील होने की बात हो रही है। ये पीस डील इतना आसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, और पुतिन कभी भी यहाँ पे यूएस के टर्म्स एंड कंडीशन पे लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। ये टसल जारी रहेगी, लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे अगर बात पॉजिटिव होती है तो मूवमेंट जो आपको गोल्ड का है, एक एक न्यूज तो आपको रेट कट वाला न्यूज निगेटिव है, पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। लेकिन अगर पीस डील की बात अगर होने लगती है तो वो न्यूज निगेटिव रहेगी, और आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल रेंज में अभी है, वो दायरा को तोड़ नहीं रहा है। तो दो ट्रिगर्स पे ध्यान दीजिएगा। जो भी ट्रिगर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग रहेंगे वो मार्केट को उस साइड मूव करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्लैरिटी क्या है और किस साइड का बायस ज्यादा है, तो मैं कहूंगी कि मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड बायस लग रहा है। लेकिन दोनों साइड का लेवल्स बताना मेरे लिए जरूरी है। 4000 पहला सपोर्ट, 3900 दूसरा सपोर्ट गोल्ड के लिए। पहला रेजिस्टेंस 4150, दूसरा रेजिस्टेंस 4250। सिल्वर के लिए आपको यहाँ पे $58 पहला सपोर्ट है। सॉरी, $58 मैंने यहाँ पे बोला है। $48 पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे $46 है। लेकिन जो ऑप्शन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था वो आपको करीब करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो $52 के पास था। तो बहुत बड़ा रेंज नहीं है, और इस रेंज को ब्रेक करने की बड़े न्यूज चाहिए। अच्छा, आप चलते हैं सीधे सीधे, अब लेवल्स की बात यहाँ पे करते हैं। और जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मार्केट जो है वो कितने रेंज में है और कैसे धीरे धीरे यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इक्विटी में ही मूवमेंट नहीं है, कमोडिटी में, इक्विटी में भी मूवमेंट नहीं है। ये 9 डेज के एवरेज से नीचे चल रहा है। बात की जाए गोल्ड की, गोल्ड ने अपने मतलब कि सुबह का जो एक लॉस था उसको कवर करते हुए आप देख रहे हैं कि अब एक बढ़त बनाता हुआ दिख रही है ये कमोडिटी। आरएसआई भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो आरएसआई को उठना चाहिए, तो इसकी हिसाब से भी गोल्ड को बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो इसका 9 डेज का मूविंग एवरेज है 4112, इससे ऊपर क्लोजिंग होती है ना, तो फिर आपको एक नया अपसाइड देखने को मिलेगा। फ्रेश मतलब नहीं कह रही हूँ मैं, 42 40 50 वाला। तो ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये नीचे आएगा तो आपको 3995 से लेके 3980 तक आ सकता है। तो दोनों रेंज का ध्यान में रखिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड की, तो एमसीएक्स गोल्ड मुझे फिलहाल लग रहा है कि 1,24,000 से ऊपर जाता है तो फिर हमारा ये वाला रेंज होगा 1,27,000 वाला। डॉलर की बात की जाए तो मैंने आपसे $50 से ऊपर बोला, $52। $51 इसका पहला पड़ाव रहेगा, $52 दूसरा रहेगा, जबकि $49 से नीचे की इसने क्लोजिंग नहीं दी है। $49 से नीचे की क्लोजिंग होती है तब जाके हम थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ देख सकते हैं। अब अपने बाजार की बात करें, अपना बाजार बिल्कुल रेंज में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने बाजार में एक बायस अपसाइड का है। 1,56,500 तक एक रेजिस्टेंस है, वहां तक कमोडिटी जा सकती है। जबकि क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल अब नीचे से 57.5 पे ये काफी ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ, मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखेंगे ना चार्ट पे तो आपको ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। तो वो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे काम करेगा और एक टेम्पररी सपोर्ट देगा। यहाँ प्राइसेस $59 तक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और हमारा बाजार इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये करेगा आपको 5260 से लेके 5320 तक करेगा। अब नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस कमोडिटी अब यहाँ पे गिरते हुए वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन थोड़ा बायस अपसाइड का है। तो अगेन ये $4.6 की तरफ जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी। 401 यहाँ ट्रेड हो रहा है, हमारा मार्केट ज्यादा वीक है यहाँ पे, और देखेंगे वीक क्यों है। एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 410 412, नीचे 395, 395 और 415 वाला रेंज रहेगा फिलहाल यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर की मार्केट में देखें तो ये सिर्फ 1% डाउन है, यहाँ पे 3.4% डाउन है। और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, जो आपको यहाँ पे कहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये नेचुरल गैस जो है 25 नवंबर वाला जो है वो शिफ्ट हो गया है दिसंबर 2025 में। इसलिए ये गैप आपको दिखाया जा रहा है, तो पैनिक नहीं होना है।
सेम चीज़ आपको ज़िंक में भी है, ज़िंक में भी यहाँ पे अब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हुए हैं, तो 3% का डाउनसाइड दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डाउनसाइड नहीं है और ज़िंक मुझे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है कि इस बार डेटा खराब आना है, तो थोड़ा और करेक्ट होके 294 आ सकता है। देखिए एल्यूमीनियम की बात की जाए तो एल्यूमीनियम एक गैप अप दिया है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 269 270 जोन में एक बारी जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि एल्यूमीनियम में एकदम से आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा और एल्यूमीनियम में चाइना का प्रोडक्शन कैप लगा हुआ है, उसका भी एक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 9 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर कमोडिटी ट्रेड कौन सी कर रही है? कॉपर, जो कि एक बार अगर ऊपर गई तो 1015 के करीब जा सकती है। डेटा नहीं है, हॉलिडे शॉर्ट एंड वीक है, संभल के ट्रेड करिएगा और रेंज में है, लेकिन जब आपको पता है कि जितना लंबा रेंज टूटता है उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो संभल के ट्रेड करने की जरूरत है किसमें? गोल्ड और सिल्वर में। थैंक यू।